2022 कक्षा 12वीं के यहाँ पे विषय आपका बिजनेस स्टडीज यानी व्यवसाय अध्ययन का पूरा सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। और आज के इस वीडियो में फाइनली हम घर उड़ाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो पर यहाँ पे देने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये पेपर है। पेपर आपके पास ऑलरेडी होगा और यदि नहीं है तो ये देख लीजिए। और यहाँ इसके बाद हम हर एक क्वेश्चन के आपके आंसर बताएंगे और बहुत ही ऑथेंटिक आपके, जिससे आपके 80 में से 80 नंबर आ सके। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, लास्ट तक देखिएगा। आपका टोटल यहाँ पे सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आपको रियल आंसर मिलेंगे, बिल्कुल आपका ऑथेंटिक आंसर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे क्वेश्चन आंसर आपके 23 तक के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका 23 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी प्यारे छात्र नए यहाँ पे आए हैं उनको क्या करना है, वीडियो को दिल से लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही विकल्प सबसे पहले आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर के क्वेश्चन आपके सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, प्रबंध का पहला कार्य क्या होता है। आंसर आपको यहाँ पे बी नंबर में लगाना है। क्या होगा आपका, नियोजन होगा। पहले क्वेश्चन का देखिए आंसर आपको इस प्रकार से देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि वार्षिक के लिए भी आपको तैयार करके चलना है। यदि आपका पेपर यहाँ पे प्री बोर्ड का आपका यहाँ पे वार्षिक का पेपर नहीं होता है कोरोना की वजह से, तो आपके ये नंबर आपके वार्षिक आपके जो आपका रिजल्ट बनेगा फाइनल उसमें जुड़ने वाले हैं। तो इसलिए आप पढ़ते जाइए। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो ये आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय पर यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अब देखिए अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता। किसमें नहीं किया जा सकता, तो आपको यहाँ पे गोपनीय कार्य क्या होता है आपका द नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इसके बाद हम सारे क्वेश्चन के आपके लिखित आंसर आपको मैं दिखा दूंगा। आज पूरा का पूरा क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है तो किस कार्य में बल दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे सर्वांगीण आपका ज्ञान पर बल दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण का आपका ये मेन उद्देश्य होता है। पांचवा क्वेश्चन, संप्रेषण अंगूर लता के समान माना जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कैसे, तो आपको यहाँ पे अनौपचारिक आपको लिखना है। आंसर आपका वी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप छठा क्वेश्चन यहाँ पे है, विपणन का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है, क्या विज्ञापन नहीं है, या फिर परिवहन नहीं है, या फिर संग्रहण, या फिर आपका अविक्रयण। तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा संग्रहण, यानी कि आपका स नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आता है। तो आपको कैसे लगाना है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नियोजन। तो नियोजन डैश डैश के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। तो आपको यहाँ पे भविष्य आपको लगा देना है। ठीक है, पहले में आपका भविष्य। सेकंड क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण डैश डैश का ही एक विकसित रूप है। आंसर आपको भारांपण आपको लिखना है। ठीक है, भारांपण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, चयन एक साध्य है किसका। तो आपको यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आपका प्रारंभ आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अभिप्रेरणा डैश डैश प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा। पांचवा क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध समान प्रबंध की डैश डैश होती है। तो आपको यहाँ पे क्या होती है, आपका शाखा होती है। और इसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, डैश डैश द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है। तो ब्रांड द्वारा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में आपको बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाए जाएंगे, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करिए। और तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है सही जोड़ी क्वेश्चन। तो सही जोड़ी के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेनरी, यानी कि आपका लिखा है तो क्या होगा, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे उच्च स्तरीय प्रबंध में आपको लगाना है 1 नंबर पे। और हेनरी फ्यूल कौन थे, तो आपको यहाँ पे अनुशासन का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, आपको ये लगाना है। और FW टेलर क्या दिया था, तो इन्होंने आपका प्रयोग का सिद्धांत दिया था। आपको ये याद करके रखना है। और इसके बाद अनौपचारिक संगठन, तो अनौपचारिक संगठन आपका यहाँ पे सामाजिक आपका सिद्धांत संबंध कहलाएगा। और आंतरिक स्रोत क्या होगा आपका यहाँ पे, पदोन्नति, यानी कि आपका पहले वाले का आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट बाह्य आपका स्रोत क्या होगा, तो बाह्य स्रोत आपका परिसर आपका यहाँ पे भर्ती हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे एक वाक्य में आपके उत्तर हैं। तो एक वाक्य में उत्तर आपको जो है यहाँ पे आगे बताएंगे। पहले आप सत्य और असत्य के क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, सत्य सत्य। पहला, बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। तो आपको इसका आंसर बिल्कुल आपका सत्य लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन, संप्रेषण सदैव लिखित में होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिखित जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, आपका यहाँ पे
लिखित ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, संप्रेषण तो भाई कैसे भी किया जा सकता है, या तो आप बोल के करेंगे या फिर आप लिख कर सकते हैं। और यहाँ पे नेतृत्व निर्देशन का एक अंग है, तो ये आप बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, आपका नेतृत्व जो है निर्देशन का एक अंग कहलाएगा, है ना। और इसके बाद चौथा, विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, तो ये बिल्कुल आप क्या होगा, आपका सत्य हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है, चौथा क्वेश्चन का हो गया ना। पांचवा क्वेश्चन, पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं, तो आपको इसका क्या करना है, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर आपका इसका क्या लगाना है, आपको सत्य लगाना है। और पूंजी बाजार का संगठित बाजार है, तो आपको ये भी राइट आंसर लगाना है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के अब आंसर क्रमशः यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप तो देख ही लीजिए, और हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको बता दे रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। एकदम बेहतरीन राइटिंग में आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो है प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर देखिए, आपका यहाँ पे ये हो गया पूरा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आपको यहाँ पे सही जोड़ी का आंसर है, तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मिला लीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा, तो चौथी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आपका एक वाक्य में उत्तर था। तो पहला क्वेश्चन था अधिकार अंतरण का कितने तत्व होते हैं, तो पहला आपका अधिकार होता है, दूसरा आपका उत्तरदायित्व, तीसरा आपका जवाबदेही होता है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यहाँ वेतन एक प्रकार का वित्तीय मतलब पूछा गया था, वेतन कैसा अभिप्रेरणा है, तो आंसर आपको यहाँ पे वित्तीय अभिप्रेरणा लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक कार्य प्रगति और प्रमाण के अंतर को नियंत्रण कहते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो नियंत्रण किसे कहते हैं आपको बताना था। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना ही सामग्री नियंत्रण कहलाता है, सामग्री नियंत्रण के बारे में पूछा गया है। और अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था पांचवा, वित्तीय नियोजन के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है 3 प्रकार, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। देखिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए दिल से वीडियो लाइक करिएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा कमेंट था कि सर कृपया आप व्यवसाय अध्ययन का आंसर दे दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आपको यहाँ पे मुद्रा बाजार का नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, आपको ये लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था मुद्रा बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। और इसके बाद देखिए पूछा गया था देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो आपको यहाँ पे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बताना है, तो ये आपका कहाँ पे है, आपका ये दिल्ली पे है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ये हो जाएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो आपका पहला का आपका यहाँ पे सत्य, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य, पांचवे का सत्य और छठे का आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर कर लो। और इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया था, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, आपको स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आपका पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7वां आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें में देखिए आपको ये वाला आंसर आपको बता रहे हैं, प्रबंध की कोई आपको 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे पहला आपका प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, आपको ये वाला लिखना है। और इसके बाद सेकेंड का आंसर आपको यहाँ पे ये लिख देना है, प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला है और एक संगठन प्रबंध के विभिन्न स्तर पर पाए जाते हैं, आपको ये पूरा आंसर लिखना है। पूरे के पूरे नंबर आपके मिलेंगे, बिल्कुल आप पेपर में गर्दा उड़ा के आओगे और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया था आपका, देखिए क्या पूछा गया है, आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिया है, स्क्रीनशॉट करिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके ये क्वेश्चन दिए, व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या क्या आशय हैं या फिर निजीकरण के आपको कोई 2 लाभ लिखना है। तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे अथवा का आंसर आपको यहाँ पे आकर्षण निवेश, देखिए आपको 2 लाभ बताने, तो पहला आपका आकर्षण निवेश हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा राजनीतिक आपका हस्तक्षेप में कमी, आपको ये पॉइंट लिख देना है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 10वां आता है। 10वां क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए हैं, देखिए नियोजन के कोई आपको 2 उद्देश्य लिखना है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे व्यूह रचना या राजनीतिक किसे कहते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है, नियोजन के आपके कोई 2 उद्देश्य। तो पहला आपका भावी कार्य योजना तैयार करना लिखना है, और दूसरा आपका भावी गतिविधि निश्चित लाना, आपका कार्य योजना के बारे में लिखना है। तो आपका ये पॉइंट लिख देना है, पूरे के पूरे नंबर आपके मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, अधिकार अंतरण से आप क्या समझते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे विकेंद्रीकरण से क्या आशय हैं। तो आपको विकेंद्रीकरण के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे दे दिया गया है कि विकेंद्रीकरण भार अर्पण का ही एक विकसित रूप है, जब किसी वस्तु अधिकार द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भार अर्पण किया जाता है, तो यह विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण एक प्रकार से प्रेरणा तथा उत्तरदायित्व का वितरण है, जिसके अंतर्गत निम्नतम स्तरों पर समस्त अधिकार
व्यवस्थित रूप से सौंप दिए जाते हैं। आपको ये विकेंद्रीकरण का आपको आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12वां आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12वां में आंसर जो है, पहले वाले क्वेश्चन का आपको आंसर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में आपको अंतर लिखना था। तो यहाँ पे देखिए आपका अनौपचारिक के आपके 4 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 4 पॉइंट में बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपको नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, यदि आपका 3 नंबर क्वेश्चन आप तो 4 पॉइंट लिख देंगे तो आपका एक नंबर भी आपका टीचर नहीं काट सकता है। तो आपको ये अंतर लिख देना है। बिल्कुल आपके बहुत अच्छे आंसर है, बहुत ही ऑथेंटिक और एकदम क्लियर आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 13वां, यहाँ पे विपणन से क्या आशय है या फिर आप जनसंपर्क क्या है, आपको ये बताना है। पब्लिक रिएक्शन के बारे में या फिर मार्केटिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है, आपको यहाँ पे देखिए पहले वाले का आंसर, आपको यहाँ पे दूसरे वाले का आंसर जनसंपर्क क्या है आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे लिख देना, जनसंपर्क एक प्रबंधन कार्य है जो सार्वजनिक दृष्टि को मूल्यांकन करता है। एक संगठन नीतियों और प्रक्रियाओं को सार्वजनिक हित और संगठन का जनता के हित में पहचानता है और सार्वजनिक यह समझ तक स्वीकृति अर्जित करने के लिए कार्रवाई और संचार के लिए एक कार्यक्रम को निष्पादित किया जाता है। आपको ये आंसर लिखना है। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। और क्वेश्चन आपका 14वां लिखा है यहाँ पे, इको मार्क स्कीम क्या कहलाता है या फिर उपभोक्ता संरक्षण के आपको कोई 2 उद्देश्य लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे निम्नतम यहाँ पे उद्देश्य दिए हैं, आपको इनको लिख देना है। उपभोक्ता को बेहतर और सर्वांगीण सुरक्षा प्रदान करना पहला, और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मशीनरी प्रदान करना। तीसरा, आपको उपभोक्ताओं के निवारण के लिए ढांचा तैयार करना। और चौथा, यहाँ पे उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान करना। आपका ये आंसर हो जाएगा। 5वें का आंसर उपभोक्ताओं को अधिकार की रक्षा करना। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां आता है। आपको इसमें बताना है ये वाला आंसर आपको क्या लिखा है यहाँ पे, उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों का। तो पहला आपका अधिकार होता है उनका चुनाव का अधिकार। ठीक है, आपका क्वेश्चन में 15वें का आंसर। और इसमें दूसरे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सुरक्षा का आपका अधिकार यहाँ पे हो जाएगा, आप इसे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वित्तीय और गैर वित्तीय अफेरेंस क्या है या फिर निर्देशन के आप कोई 3 सिद्धांत लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर पहले वाले का वित्तीय अवप्रेरणा के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट पूरा कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। और यहाँ पे आपका गैर अवप्रेरणा के बारे में आपको अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे पूरा स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आपका ये पूरा का पूरा आंसर आपको लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आता है 17वां क्वेश्चन। तो इसमें आपको नियंत्रण के कोई 3 उद्देश्य लिखना है या फिर प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली के आपको 3 आवश्यक तत्व लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 उद्देश्य यहाँ पे लिख दिया गया है। पहला आपका यहाँ पे ये है, 3 उद्देश्य की बात करें तो नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जांचना और सुनिश्चित करना है कि कार्य के निष्पादन योजनाओं के अनुसार हो। सेकेंड पॉइंट, योजनाओं का अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रबंधकों को प्रकृति और मापने के लिए ठीक योजना बनानी होगी। उन्हें कार्य और प्रभावी ढंग से करने के लिए निर्देशित करने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। और तीसरा पॉइंट, संगठनों को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी संगठन को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आपको यह आंसर लिखना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे इसी का आंसर आपका आगे और भी है, तो आप इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद आपका यहाँ पे 18वें क्वेश्चन का आंसर ये है। कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18वें का आंसर है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पहले देख लेते हैं, इसके बाद आंसर हम देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तो आपको आगे भी होना चाहिए, ये क्वेश्चन है देखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको लिखना है। 2 पॉइंट में आपको सीमाएं लिखनी है। ठीक है, क्या लिखनी है, वित्तीय नियोजन व्यवसाय की सफलता का महत्वपूर्ण योगदान करता है। आपको वित्तीय नियोजन के बारे में लिखना था। और वित्तीय नियोजन भविष्य से अधिक संबंधित होने के कारण इसकी निम्न सीमाएं होती है। पहला आपको लिखना है समन्वय का अभाव, आपको ये लिखना है पहला सीमा। और यहाँ पे दूसरा सीमा आपको लिखना है समय अनुसार परिवर्तन का आपका यहाँ पे अभाव। ठीक है, आपको ये आंसर लिख देना है। 18वां आपका हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या लिखा है, वित्तीय बाजार के आपको कार्य लिखने हैं। तो आपका पहला कार्य आपको यहाँ पे लिखा गया है, वस्तुओं को गतिशील प्रदान बनाना और उन्हें उत्पादक उपयोग में सारणित करना। सेकंड आपको यहाँ पे कीमत निर्धारक में सहायक। और तीसरा पॉइंट आपको वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना। चौथा पॉइंट लेन देन की लागत को घटाना। आपको ये पूरा आंसर करना है। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20वां। तो यहाँ पे आपको बताना है आंसर किसका, वैज्ञानिक प्रबंध की आपको विशेषताएं लिखनी है। तो आप चाहे तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे निश्चित योजना, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रयोग, तीसरा पॉइंट आपको नियमों का समूह, और चौथा आपको सामयिक यहाँ पे अध्ययन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपके इतने सारे पॉइंट आपको दे रहे हैं, बस आपको छापना है। सारे के सारे आपको नंबर यहीं से मिल जाएंगे, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टॉप करके आओगे। इसके बाद 21वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है।
पॉइंट में पहला परिभाषा आपको दूसरा संगठन के अस्तित्व के लिए बुनियादी महत्व, और साथ में आपको ये सारे क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है पॉइंट बाय पॉइंट, आप इसे पूरे लिखिएगा, सारे के सारे आपके नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22वां। आपका ये क्वेश्चन जो है ये अथवा क्वेश्चन है 22 नंबर का, तो आपको इसमें ये क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट पैसा पूर्व कर्मचारियों और पुनर्नियुक्ति लिखना है, और इसके बाद सेकंड आपका मित्र रिश्तेदार, और तीसरा आपको श्रम संघों द्वारा भर्ती, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद चौथा आपका यहाँ पे वैज्ञानिक आपका विज्ञापन मीडिया द्वारा, और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर आता है, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपको इन पॉइंट में आपको लिखना है। क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, ये आपका जो है 23 का पहले वाले क्वेश्चन है, अथवा वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको नमूने, मुफ्त नमूने बांटना, उपहार देना और पुरानी वस्तु देकर नई वस्तु, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको पॉइंट चौथा लिखा है मूल में कमी होना। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आई होप ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका हो कि आपके सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा, और इन क्वेश्चन के आंसर तो आपने जान ही लिया है। और यहाँ पे अगर प्रश्न की दिक्कत है तो आप प्रश्न तो आपका पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो आपने सामने देख लिया है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, दिल से पसंद आया है, तो आप जो है यहाँ पे वीडियो